ये भौकाल देने वाला मुख्यमंत्री किस काम का है इस उत्तर प्रदेश में? पुलिस को न्याय नहीं मिल रहा है इस उत्तर प्रदेश में, इस जंगल राज में, इस गुंडा राज में, इस योगी राज में, इस योगी आदित्यनाथ के सरकार में। योगी आदित्यनाथ इस देश और इस प्रदेश के राजनीति के कलंक के रूप में गिने जाएंगे, इस बात को याद रखना। क्यों ना हम ऐसे लोगों के छातियों पे लात मार करके सत्ता से बाहर करें। वो महिलाओं बेटियों के इज्जत आबरू के सवालों को सुनना ही नहीं चाहता। तो यही है आक्रोश हमारे दिल की। अब इस पर तुम हमको जेल भेज दो और चाहे आग लगा दो मेरे घरों को, हम इससे नहीं दबने वाले हैं। इसी के खिलाफ जहर अंदर आता है पत्रकार, इसी कार्रवाई और इसी विचारों के खिलाफ मुंह से आग निकलता है। और कैमरे के फ्रेम में जो दिख रहे होंगे इनको कौन नहीं पहचानता? समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के अब नेता हो गए हैं हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी। अब तो समाजवादी पार्टी के नेता हो गए हैं, सर पे टोपी, गले में गमछा, हालांकि माथे पे तिलक वही पुराना जब से आप देखा जा रहा है वो तिलक लगाते ही रहे हैं। लेकिन अब क्या मिश्रा जी की आवाज़ दब जाएगी कि फिर से जो है समाजवादी पार्टी में आने के बाद उसी तरीके से वही अंदाज रहेगा? कोनो मशीन उसीन हो तो मुआवा में ठूस करके पता कर लीजिए कि ताकत कम हुई है कि बढ़ी हुई है, डरी हुई है कि चली हुई है, उठी हुई है कि बैठी हुई है। कोनो मानक है तो बताइए। सवाल पूछेंगे, उसके दबाव से आपको एहसास हो जाएगा कि क्रांति में इजाफा हुआ है या फिर कायरता में इजाफा हुआ है, डरने में इजाफा। लोग ये कह रहे थे कि अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं तो ये अब कम बोलेंगे, दबाव आ जाएगा ऊपर से। कहाँ का ऊपर है? हमारा वाला ऊपर, हमारा वाला जो ऊपर वाला है उसका कभी हम लोगों के ऊपर दबाव नहीं आता। ये तो भाषा जो आपने बोला ये पुलिस वालों की भाषा बोली है आपने। ऊपर से दबाव है, ये कौन है ऊपर वाला? हम लोग 70 साल से खोज ही रहे, हमको तो कोई ऊपर वाला आज तक दबाव नहीं दिया कि तुमने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। सबने हमको शाबाशी दी और सबने हमारा संघर्ष में साथ दिया। हम वाजिब सवालों पे लड़े, हम वाजिब सवालों पर बोले और हम वाजिब सवालों पर जनता के साथ चले। तो हमारा ऊपर वाला कभी हमको दबाव नहीं दिया और ना ही बनारस वाले मिश्रा जी किसी दबाव में जीने वाले व्यक्ति हैं। हम सवालों पे लड़ने वाले लोग हैं, हम सवाल करते हैं और करते रहें। जिस प्रकार से महिला सुरक्षा की बात की जाती है इस सरकार में, तो लगातार जो है अब सवालिया निशान उठ रहे हैं सरकार पर। काहे बदे कि महिला सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं लोग, महिलाएं आरोप लगा रही हैं, बड़े बड़े ओहदों पे महिलाएं आरोप तो सन 2017 से ही लग रहा है। क्या उखाड़ लिए आप और क्या उखाड़ लिए हम। क्रूर और गुंडों से लड़ने का कोई तरीका निकाले आप। माफिया गर्दी और दहशत गर्दों से लड़ने का, इनको भगाने का या इनको सुधारने का कोई प्रक्रिया है हम जनता के पास? आप तो जनता के प्रतिनिधि, हम जनता के प्रतिनिधि, वो सब भाजपा के प्रतिनिधि। तो बहन बेटियों के आबरू को लेकर के तो सब लोग चिंताग्रस्त हैं, सिवाय एक आदमी को छोड़कर। उसका नाम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है। वो महिलाओं बेटियों के इज्जत आबरू के सवालों को सुनना ही नहीं चाहता है। उसको महिलाओं से बहुत चिढ़ है, उसको बहुत मज़ा आता है जब किसी बहन बेटी का बलात्कार करके उसको आधी रात को उसका बदन जला दिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसको बहुत आनंद आता है, उसको बहुत सुकून मिलता है। जब महिलाएं सामाजिक हिंसा की शिकार हो जाती हैं, बीच लबेर चौराहे पर जाति के नाम पर बलात्कार, योगी आदित्यनाथ को बहुत आनंद आया। अब बेशक आप देख सकते हो, अगर नहीं है तो एक्शन त्वरित होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए। लेकिन आप बताओ, हाथरस के कातिल पकड़े गए, हाथरस की बिटिया के छोड़। बीएचयू में आईटी सेल के भारतीय जनता पार्टी के 3 लड़के एक दलित बेटी का बलात्कार किया, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला। छोड़ो, हटा, जाने दो, वो भी जाने दो। कुलदीप सिंह सेंगर, उसके घर बुलडोजर चला, चलो जाने दो, वो भी भाजपा ही है। आओ और आगे बढ़ते हैं। बृजभूषण सिंह सांसद भारतीय जनता पार्टी, सबका टाइटल सिंह है, ध्यान रखना।
इज्जत और आबरू लूटने वाला कौन बिरादरी? योगी आदित्यनाथ की बिरादरी। बचाने वाला कौन? योगी आदित्यनाथ स्वयं। जातिवादी कौन? ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किस आरोप में बचाने का काम? बलात्कार में बचाने का काम। कोई नया और अगर एकाक ठो उत्पीड़न हुआ हो महिलाओं का आपके जेहन में हो तो मुझे बताइए, उस पर भी हम कुछ बात बोल दें। बनारस जिला कारागार की जिला डिप्टी जेलर जो कन्नौजिया जी हैं, एक दलित समाज से मीना कन्नौजिया जी हैं, दलित समाज से आती हैं और उन पर जो है इस प्रकार से वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इतना बड़ा घिनौना आरोप है वो, समझ लीजिए। और अभी तक जो पीड़ित है उसी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रयागराज के नैनी जेल। अच्छा, वो जो जेलर साहब हैं वो किस जाति के हैं? उमेश सिंह। सिंह मतलब क्या? पीडीए परिवार, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या फिर ठाकुर जाति का? तो सिंह है तो ठाकुर जाति के ही हैं। अच्छा, तो जब वो ठाकुर जाति के हैं, मुख्यमंत्री कौन है हमारे प्रदेश का? वो भी ठाकुर जाति के, राजपूत। तो जेलर साहब के खिलाफ कोई जांच का आदेश आया? कह रहे हैं कि त्रिस्तरीय जांच बैठा दी गई है, जांच हो रही है। अभी तक नहीं आया। अच्छा, ट्रांसफर हुआ इनका, जेलर साहब का? किसका ट्रांसफर? महिला का हुआ, जिसने आरोप लगाया उसी का ट्रांसफर कर दिया, बाहर कर दिया। यही सच्चाई है तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की वैचारिक गतिविधि। इसी के खिलाफ जहर अंदर आता है पत्रकार, इसी कार्रवाई और इसी विचारों के खिलाफ मुंह से आग निकलता है। जब वर्दी के अंदर सुरक्षित बहन बेटियां नहीं हैं इस प्रदेश की, तो यह झूठ बोलने वाला, यह भौकाल देने वाला मुख्यमंत्री किस काम का है इस उत्तर प्रदेश में? जब वर्दी के अंदर की बहन बेटियां, अभी हमीरपुर में भी ऐसा ही एक वर्दी पहनी हुई महिला पुलिस कर्मी जो है लाइव आकर के बोल रही थी, उसको भी न्याय नहीं मिला। पुलिस को न्याय नहीं मिल रहा है इस उत्तर प्रदेश में, इस जंगल राज में, इस गुंडा राज में, इस योगी राज में, इस योगी आदित्यनाथ के सरकार में। पुलिस भी न्याय के लिए भटक रही है, दर दर रो रही है। तो तुम्हारा हमारा जिंदगी कहाँ है? और क्यों ना हम ऐसे लोगों के छातियों पे लात मार करके सत्ता से बाहर करें और श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के विचारधाराओं को घसीट करके लेके आवे, 27 में हम सरकार बनावे। योगी आदित्यनाथ इस देश और इस प्रदेश के राजनीति के कलंक के रूप में गिने जाएंगे, इस बात को याद रखना। जिसके शासनकाल में वर्दी के अंदर 3 स्टार वर्दी वाली महिला अपनी आबरू बचाने के लिए दर दर रो रही है, ठोकरें खा रही है और उसी का ट्रांसफर हो। ये स्थिति है आपके प्रदेश की और यही है आक्रोश हमारे दिल की। अब इस पर तुम हमको जेल भेज दो और चाहे आग लगा दो मेरे घरों को, हम इससे नहीं दबने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जानबूझ करके बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करवाते हैं और उनको मज़ा आता है जब पीड़ित परिवार, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बेटियां चीखती हैं आबरू बचाने के लिए। उस वक्त योगी आदित्यनाथ को, आत्मा को बहुत शांति मिलता है। इसीलिए जितने बलात्कारी हैं सबको माला पहनाया गया और सबको बचाया गया इस उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार में। बहन बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ। कहा जा रहा था कि ये जब जेल गए तो जेल चले गए तो अब मिश्रा जी चुप हो जाएंगे, लेकिन ये चुप नहीं हुए। समाजवादी पार्टी की टोपी और गमछा लेकर वापस आए हैं और फिर से उसी दहाड़ के साथ आज भी दहाड़ा है। जो बनारस में इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है कि पीड़ित महिला को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जिस पर आरोप लगता है वो जो है उसको उस पर त्रिस्तरीय जांच का आदेश हो जाता है और कार्रवाई हो रही है। अब कार्रवाई होगी, उस महिला को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो देखने वाली बात।